ओम शांति। आप सब भाई बहनों को आज की मुरली है 8/7/2024। मीठे बच्चे, बाप समान आबकारी पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें दृष्टि पक्की करने की आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो। यानी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वाले भी मित्र बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्य की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई है। अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती है। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फैमन पड़ता है, बल यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं। ये तो ड्रामा है। आपत्ति जो आनी है वह तो आती रहती है। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों का अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते। वंडर है, बाप की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ। मुख्य ग्लानि के जो ईश्वर को सर्वव्यापी का है, इसी से गिर पड़े हैं। गाय ने निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसकी है? तुम बच्चों ने। और फिर मित्र भी तुम बनते हो। ये तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो। फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नज़दीक वाले मित्र है बच्चे। बेहद का बाप कहते, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है। अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ। ये विचार सागर मंथन करने की आदत बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ न सके। बाप कहते, तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी हृदय धर्म से ग्लानि भवती भारत में। भारत की बात है। खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक। अवतार भी ठीक कर भीतर में कर दिया। बाप उल्लाना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते, परंतु कहते हमको पता नहीं। तुम ही प्यारे थे, प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। तुम्हारे में से ये तो जानते हो कोई कितने पद मर्तबे वाला है। क्या है? सब आत्माएं हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया। बच्चे बच्चे करने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि किए और फिर मेरे पास आ गए। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती है। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की। वंडर है ना। श्री कृष्ण बड़ा बना तो उनकी ग्लानि नहीं। ये ज्ञान कितना आटपटा है। ऐसी गुए बातें कोई समझ थोड़ी सकते। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। वह याद की यात्रा से बन सकता है। यहाँ बैठे हुए यथार्थ याद थोड़ी करते। यहाँ नहीं समझते हम छोटी आत्मा है। याद भी बुद्धि से करना है।
ये बुद्धि में आता नहीं। छोटी सी आत्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, ये बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवान वाचे ना, दुख में सब याद करते, सुख में करे ना कोई। दरकारी नहीं याद करने की, आतो कितने दुख आपत्ति आदि आती है। याद करते हैं भगवान राम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते तो लिखते हैं, कृपा करो, शक्ति दो, राम करो। बाबा लिखते, शक्ति आप ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा राम आप ही करो। अपने को आप ही राज तिलक दो, युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे, हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है, एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुटा दिया है, भाई भाई समझो, यानी हम सब आत्मा भाई भाई है। फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं, वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्य के अंग सब क्रिमिनल है। किसको लात मारी, गुस्सा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है, वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। पहले पहले है आंखें, तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, ये रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। मैं तो नॉलेज फुल हूँ, बीज रूप हूँ। ये सृष्टि भी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप बीज। बाबा समझाते मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह न सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो, क्या तुम अल्लाह शाही हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है, अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। ये भी इंग्लिश में कहते ओमनी प्रेजेंट, अर्थात सब में है। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहे। बच्चे आप जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो विश्व की जयंती, उसमें पवित्रता सुख शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, सो दसरा जयंती, शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो सरक जयंती, सब जयंती आ जाती है। सब नई बातें बाप बैठ समझाते। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशालय मरंती, सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती, चाहते ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जगते नहीं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना, भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती है उनको लिख देना चाहिए। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तुम्हारी भी सदगतियाँ हम जरूर करेंगे, जितनी चाहे उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हमारी की तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगतियाँ हम जरूर करेंगे। नहीं चाहोगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की तो बात ही नहीं, जो कुछ करते कल्प पहले भी क्या है। हम बिके तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबला पर अत्याचार तो कल्प पहले भी हुआ था, ये बच्चे भूल जाते। बाप कहते बेहित के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चे को माँ बाप चुम्बन करते, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाप भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको नॉलेज मिली हुई जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेने का उनका भी ड्रामा में पार्ट है। स्वर्ग तो देख न सके, सब थोड़ी स्वर्ग देखेंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे, ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठते तो जड़ गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा भी कहते उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह नहीं करते, इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए।
ऐसे बहुत ढेर है, बाप को याद भी नहीं करते हैं, कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कोई तो फिर ऐसे जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना, ये याद सच्ची थोड़ी है, झूठ चल ना सके। अंदर दिल खाती रहेंगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बाबा गुहे बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, सतयुग में दुख का नाम नहीं है। अभी है रावण राजे, मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती? यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी करना ये बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते एदा ही धर्म से ग्लानि। मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सत्य को झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठखंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहला, इस गुहे व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद के यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। दूसरा, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। वरदान, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मुराद भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए, तो सच्चा अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होगी। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे बुरा, आप सबको स्नेह दो सहयोग दो, रहम करो। ओम शांति।